नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। बहुत ही लंबे टाइम के बाद में आज क्लास हो रही है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ऐसे आ रहा था और आपके कहने पर वापस से क्लास स्टार्ट कर दी गई है। तो यूनिट नंबर 9 की बात कर रहे हैं अपन। यूनिट 8 तक पहले हो चुकी थी, आज यूनिट 9 की बात करते हैं और कुछ ही दिनों में आपका सिलेबस मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कंप्लीट करवा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट का नाम है मैनेजमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। देखो, इस चैप्टर में जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो आपने पढ़ रखे हैं, ऑलरेडी पढ़ रखे हैं आपने वो सब कुछ। अगर आपने सिलेबस देखा हो तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपके पास प्लानिंग। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। बहुत लंबे टाइम के बाद क्लास हो रही है, तो पहले हम थोड़ा पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। प्लानिंग क्या होती है सर? कि कुछ भी काम कर रहे हैं उससे पहले ही हम क्या कर ले, डिसाइड कर ले एडवांस में क्या करना है, कैसे करना है, वो सब क्या होती है, प्लानिंग होती है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do and when to do and who will do it to achieve health goals। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल्स यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के बारे में, तो हम क्या करेंगे, हेल्थ के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है भाई, अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम घूमने की बात करेंगे, कुछ खाने के लिए जा रहे हैं तो खाने की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ की बात करेंगे। तो हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड गोल है उनको अचीव करने के लिए हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा। ठीक है, वो क्या होती है, प्लानिंग होती है। आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि होगा क्या इससे सर। इससे ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं तो इम्प्रूव होगी क्या कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूव होगी। क्या क्या आती है कम्युनिटी हेल्थ सर्विस में? प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, ठीक है, वो सब क्या होगी, अभी फंक्शन देखेंगे हम। इम्प्रूव होगी। सेकेंड है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं एटसेट्रा, इक्विपमेंट हो गया, जो भी रिसोर्सेज है उन सभी का अच्छे तरीके से यूटिलाइज होगा, यूज होगा। अचीव हेल्थ टारगेट्स, जो भी हमारे टारगेट्स या गोल थे वो अचीव होंगे। प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ मनी एंड मटेरियल्स, ठीक है, मनी का और जो भी मटेरियल्स है हमारे उन सभी का वेस्टेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम पहले से ही एडवांस में हम क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो स्टेप्स ऑफ प्लानिंग कौन कौन सी स्टेप्स है? तो फर्स्ट स्टेप्स आती है हमारे पास असेसमेंट ऑफ नीड्स। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कम्युनिटी में क्या नीड है, कम्युनिटी में चाहिए क्या, किससे रिलेटेड हमें हेल्थ सर्विसेज चाहिए। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। डिटरमाइनिंग प्रायोरिटी, कि पहले क्या रखे फिर क्या रखे। ठीक है, प्रायोरिटी हम सेट कर लेते हैं। बोलते ना कि यार ये तो मेरी प्रायोरिटी है, इससे बात नहीं करूँगा तो किससे करूँगा। ठीक है, प्रायोरिटी की बात होती है सर। प्रिपेयरिंग एक्शन प्लान, फिर उसको जो भी प्लान किया है हमने उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, उसको एक्शन में ले लेंगे, इम्प्लीमेंट या एक्शन। और लास्ट वन इज इवेल्यूएशन। तो ये होता है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। पहले पढ़ रखा था, ज़्यादा डीप हम पढ़ेंगे नहीं। अगला टॉपिक आता है बजटिंग। ये भी पढ़ रखा है हमने। बजटिंग क्या होती है सर? बजट सेट करना, कि ए बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान शोइंग, यानी कि वो दर्शाता है, क्या दर्शाता है सर, एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर स्पेसिफिक पीरियड। कि सपोज करो एक साल के लिए हमने क्या बनाया, बजट तैयार किया कि हमारे पास इतना बजट है। सपोज करो हमारे पास 500 करोड़ है। ऊंचा सोचो सर, ठीक है, 500 करोड़ है हमारे पास। अब उसको कहाँ कहाँ हमें खर्च करना है, कैसे कैसे खर्च करना है, कितना हमारा आएगा, कितना हमारा जाएगा, इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना है हमारा, उन सभी को जो दर्शाता है, शो करता है, वो क्या कहलाता है, बजटिंग कहलाता है। इससे क्या होगा, प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स। हमारे पास जितना भी फंड्स है, हमारे पास 500 करोड़ रखे हुए हैं बैंक में, उसको क्या है कि हम अच्छे से प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे उस फंड को। अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, फालतू के जो हमारे खर्चे हैं उससे हम बच पाएंगे। ठीक है, फालतू के भाई चलो बहुत सारे हैं हमारे पास, तो 500 करोड़ रखे हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी लेते हैं, तो फालतू के जो खर्चे है वो बच पाएंगे। एंश्योर कंटिन्यूस हेल्थ सर्विसेज, और हेल्थ सर्विस वो कंटिन्यूस चलती रहेगी चलती रहेगी, ठीक, रुकेगी नहीं। नेक्स्ट आता है मटेरियल मैनेजमेंट। तो इससे भी आप बहुत अच्छे से परिचित हो, आपके एग्जाम में भी आया होगा लास्ट सेमेस्टर में। नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप जो आपका सब्जेक्ट था उसके पॉइंट्स चल रहे हैं अभी। मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है कि कोई भी आइटम खरीदना। अब यहाँ पे कौन सा आइटम खरीद रहे अपन, अपन खरीद रहे हैं मेडिसिन, इक्विपमेंट, सप्लाईज खरीद रहे हैं, या फिर उसको मैनेज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। पूरा
ओवरऑल आता है इसमें कि खरीदना तो केवल प्रोक्यूरमेंट हो गया सर, परचेज करना, लेकिन उसको कहाँ पे रखना है, कैसे बांटना है वार्ड्स में, तो वो सभी क्या है मटेरियल मैनेजमेंट में आता है। मटेरियल मैनेजमेंट मीन्स प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ मेडिसिन, इक्विपमेंट एंड सप्लाईज। कि हमारे पास सप्लाई की क्या हुई है, कमी हो गई है, सप्लाई क्या हो गई है, कमी हो गई है। अब क्या करें सर, हमें खरीदना है, हमें वापस से पहले जैसा रखना है, स्टोर रखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिस्ट तैयार करेंगे सर कि क्या क्या हमारे पास कमी हुई है। आगे देखते हैं चलो, प्लानिंग में इसमें स्टेप्स देखेंगे इसके तब। इससे होगा क्या, इससे ये होगा सर कि एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, कि हमारे पास मटेरियल्स अवेलेबल रहेंगे, कि अगर हमें सपोज करो कोई मेडिसिन की या कोई सप्लाई है या फिर किसी इक्विपमेंट की नीड हो तो वो हमारे पास रहेगा। ये नहीं कि वो हमारे पास अनअवेलेबल है, वो हमारे पास अवेलेबल रहेगा अगर हम पहले से उसको तैयार रखेंगे तो। प्रिवेंट शॉर्टेज एंड वेस्टेज, देखो ना तो वो हमारे पास कम रहना चाहिए, ना ही वो हमारे पास ज़्यादा रहना चाहिए, कुछ भी हो एक लिमिट में रहे वो अच्छा है, ठीक है। मेंटेन क्वालिटी, और क्वालिटी मेंटेन रहेगी। आगे चलते हैं, स्टेप्स क्या क्या है, कोई भी हमें मटेरियल मैनेजमेंट करना है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि क्या क्या हमें नीड है, ठीक है, क्या क्या हमें नीड है। तो हमने देख लिया कि ये सप्लाई हो गया, ये इक्विपमेंट हो गया, और ये इसको मेडिसिन हो गई, और इन सबको रजिस्टर वगैरह इन सब का हमें नीड है सर हॉस्पिटल्स में। तो अब उसको हम क्या करेंगे, सेकेंड वन इज परचेजिंग करेंगे, या परचेजिंग, या फिर इसके और क्या सकता है, प्रोक्यूरमेंट, ठीक है, प्रोक्यूरमेंट। फिर हमने उसको क्या कर लिया, फिर हमने उसको परचेज कर लिया, ठीक है, परचेज कर लिया। अब परचेज किया तो वो हमारे पास आया, हम क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे, फिर हम उसको स्टोर करेंगे। जो भी हमारे पास बहुत बड़ा स्टोर रहता है, उसका एक गेट रहता है, उसके अंदर उसको क्या है स्टोर करेंगे, लॉक लॉक लगा रहता है, उसका लॉक को खोलेंगे, फिर उसको स्टोर रख लेंगे। स्टोर करके रखेंगे, उसके बाद में हम क्या है, जहाँ पर भी उसकी नीड है, जहाँ पर भी उसकी नीड है उस वार्ड में हम उसको शिफ्ट कर देंगे कि मेडिकल वार्ड में इसकी नीड है, सर्जिकल वार्ड में इसकी नीड है, तो फिर हम उसको क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इन्वेंट्री कंट्रोल, सारा जो भी है उनका रिकॉर्ड वगैरह, डॉक्यूमेंटेड वगैरह सब कुछ हम रख के रेडी रखेंगे ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रिंसिपल्स क्या क्या है इसके, तो प्रिंसिपल्स में आता है आपके पास राइट क्वांटिटी, कि जो भी आप आइटम वगैरह मटेरियल्स ले रहे हो, जिसके बारे में आप ये सारा स्टेप्स है स्टोर रख रहे हो, इन्वेंट्री कंट्रोल वगैरह है, वो सब राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, उसकी राइट क्वालिटी होनी चाहिए, राइट टाइम पर, राइट प्लेस एंड राइट कॉस्ट पर आपको उसको परचेज करना है, ठीक है। आगे चलते अपन, फिर आपके पास हेडिंग आती है रूरल हेल्थ सर्विसेज। क्या आती है, रूरल हेल्थ सर्विसेज। एक तो होता है रूरल, एक होता है अर्बन, ठीक है। तो रूरल और अर्बन से आप फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी आपका नाम का एक सब्जेक्ट चलता था, उसमें बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा है, परेशान हो गए होंगे उस टाइम पर तो आप। तो रूरल सर्विस के बारे में हम बात करते हैं। रूरल में फर्स्ट स्टेप आती है विलेज लेवल पर, कि विलेज लेवल, पहले हम विलेज लेवल का देखेंगे, उसके बाद में सब सेंटर देखेंगे, फिर पीएससी देखेंगे, फिर सीएससी देखेंगे। वैसे हम क्या है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, विलेज से लेकर के हम नेशनल लेवल तक पहुंच जाएंगे। ज़्यादा डीप जाएंगे नहीं, क्योंकि क्या है कि हमने ये सब कुछ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट में पढ़ लिया था, अभी आपको ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। जो सिलेबस में है, जैसे फंक्शन दे रखा है तो फंक्शन बारे में बात करेंगे। आशा, विलेज लेवल पर एक कार्यकर्ता होती है आशा। आशा की फुल फॉर्म आप जरूर याद रखें, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। इसके क्या क्या काम होते हैं सर, आशा के क्या क्या फंक्शन होते हैं। आशा का फंक्शन है हेल्थ एजुकेशन देना, पब्लिक को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना आशा का काम है सर। इम्यूनाइजेशन सपोर्ट, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, रेफरल सर्विसेज, ये सभी आशा जी के काम है सर, ठीक है। अगला हमारे पास आंगनवाड़ी वर्कर्स, दूसरा कार्यकर्ता होता है, दूसरे काम करने वाला होता है आंगनवाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी वर्कर ये क्या काम करता है सर, न्यूट्रिशन सर्विस का काम करता है, ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्री स्कूल एजुकेशन, पोलियो वगैरह भी हुआ था तो उसमें भी ये काम करते हैं। नेक्स्ट आता है सब सेंटर लेवल पर, सब सेंटर या HWC, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अपग्रेड कर दिया गया है। तो पॉपुलेशन कवर्ड कितने कवर करता है, प्लेन एरिया में तो 5000, हिली या ट्राइबल एरिया में 3000, 5000 और 3000। अगर आपसे रेंज में पूछे तो आप 3000 से 5000 इसकी रेंज बता सकते हो, ठीक है। अब इसमें कौन कौन होता है सर, तो इसमें हमारे पास होता है एक तो CH होता है, एक NM, 2 NM होती है, एक मेल हेल्थ वर्कर्स होता है, एक आशा वर्कर्स होती है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है स्टाफ्स होता है। फंक्शन क्या क्या है इसका सब सेंटर का, तो वही मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एजुकेशन, बेसिक ट्रीटमेंट, ठीक है। जैसे कि कोई
चोट लग गई है तो विटामिन वगैरह लगाना, ठीक है, ऐसा कुछ छोटा मोटा काम होता है इनका, बेसिक ट्रीटमेंट बोल सकते हैं जिसे अपन। पीएससी की बात करते हैं। देखो, फर्स्ट कम्युनिटी थी, कम्युनिटी फर्स्ट, उसमें हमने पीएससी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, पीएससी के टाइप देखे थे, ठीक है, पीएससी का 2 टाइप था, फर्स्ट सेकंड, तो अब वो इतनी नीड नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत तो बताएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है कि पीएससी फुल फॉर्म हो गई प्राइमरी हेल्थ सेंटर। पॉपुलेशन कवर करता है ये इतनी, प्लेन में इतनी, और ट्राइबल या हिली में इतनी, और रेंज में पूछे तो 20,000 से 30,000। स्टाफ्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टाफ में मेडिकल ऑफिसर होता है। अब वहाँ पे आपको 2 टाइप बताए थे, एक टाइप में तो मेडिकल ऑफिसर एक होता है, और दूसरा टाइप था उसमें मेडिकल ऑफिसर 2 होते हैं, ठीक है। डिलीवरी के बेसिस पर हमने उसको क्लासीफाई किया था। आई थिंक 20 से ज़्यादा डिलीवरी हो तो वो उसमें 2 एमओ होता है ना, कुछ कुछ याद आ रहा हो आपको। मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स होती है, फार्मासिस्ट हो गया, लैब टेक्नीशियन, हेल्थ असिस्टेंट्स, सपोर्ट स्टाफ, ये हमारे पीएससी में अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फंक्शन की बात, क्या क्या फंक्शन होता है इसका। ओपीडी सर्विस अवेलेबल रहती है, बहुत अच्छे तरीके से ओपीडी चलती है पीएससी पर, ठीक है, अच्छे से पेशेंट आते हैं पीएससी पर भी। नॉर्मल डिलीवरीज करा सकते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हो गया, ठीक है, जो भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह सब वहाँ पर अवेलेबल होती है। रेफरल सर्विस ज़रूर होती है, पीएससी से वो रेफर कर देते हैं सीएससी पर, और सब सेंटर से वो आता है तो पीएससी पर आ जाता है। आगे चलते हैं सीएससी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये कवर करता है इतनी पॉपुलेशन, 80,000 से लेकर 1.20 लाख, ठीक है, इतनी ये क्या करता है, 1,20,000 पॉपुलेशन कवर करता है। इसमें हमारे पास जो स्टाफ होते हैं, इसमें से ये तो हो गया क्या, स्पेशलिटी, ठीक है, सर्जन होता है, फिजिशियन होता है, पीडियाट्रिशियन होता है, और बिल्कुल जो आपकी सब्जेक्ट चल रही है, जिसकी क्लासेस अभी रुकी हुई है, क्योंकि पहले कम्युनिटी होगी फिर इसकी होगी ओबीजी वाली, ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट भी होता है। दूसरा हमारे पास सपोर्टिंग स्टाफ या बात करें तो नर्स होती है, फार्मासिस्ट हो गया, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, इनकी फैसिलिटी भी अवेलेबल है वहाँ पर। फंक्शन की बात करते थे स्पेशलिस्ट सर्विसेज, अब यहाँ पे स्पेशलिस्ट सर्विस में क्या आ सकता है, तो जो आपके पास ये है, ये सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा है इमरजेंसी केयर, सर्जरी हो सकती है वहाँ पे, रेफरल सर्विस भी अवेलेबल है, ठीक है, ये सब कुछ है नहीं समझने का। अगला है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीएससी से आगे, मतलब कि अपर लेवल का होता है। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सेकेंडरी हेल्थ केयर, क्या क्या फंक्शन है इसके, स्पेशलाइज ट्रीटमेंट हो गया, डायग्नोस्टिक सर्विस, ट्रेनिंग भी दी जाती है, जैसे कि अब आप किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग पे जाते होंगे, ठीक है, तो ट्रेनिंग भी दी जाती है, एजुकेशन भी दी जाता है। अगला है स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। तो इसमें क्या क्या होता है सर, इसमें पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। स्टेट लेवल पर है, पॉलिसी मेकिंग का काम होता है इनका, कि क्या क्या पॉलिसी बनाए हेल्थ से रिलेटेड। बजट एलोकेशन का काम होता है, बजटिंग तैयार करते हैं, इतना बजट यहाँ पर देना है, इतना बजट इस स्टेट में, इतना बजट इसमें देना है, ठीक है। मॉनिटरिंग का हो गया, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए, तो ये सभी कौन कंडक्ट करता है, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पर करता है, ठीक है। अब इसमें रूरल में मटेरियल मैनेजमेंट की अगर बात करें कि क्या क्या इसमें मटेरियल मैनेजमेंट हो सकता है, क्या क्या इक्विपमेंट है या क्या 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 मटेरियल है जो कि मंगवा सकते हैं, यानी कि उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो मेडिसिन हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, इधर से रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स, इमरजेंसी सप्लाई, तो ये सब भी इसके अंडर आता है, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट दे रखा था तो सोचा करवा देते हैं, क्यों स्किप करें, ओके। अब बात करते हैं अपन रूरल के बाद में अर्बन के बारे में, किसके, अर्बन के बारे में। तो पहले तो आप रूरल और अर्बन में दोनों समझ रहे हो कि रूरल क्या है, अर्बन क्या है, समझ रहे हो। अर्बन मतलब कि हम बोल सकते हैं शहरी क्षेत्र, और रूरल मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, नॉर्मल भाषा में बताया आपको। अर्बन स्लम हेल्थ सेंटर्स ये बनाए गए हैं अर्बन के लिए, जो स्लम एरिया है उनके लिए बनाया गया है अर्बन स्लम हेल्थ सेंटर्स। इसमें इम्यूनाइजेशन होता है, ये क्या है, इनके फंक्शन है, क्या है ये, फंक्शन है, हेडिंग डाल लो फंक्शन। इसमें इम्यूनाइजेशन होता है सर, एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर दी जाती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर डिलीवरी भी होती है, ठीक है, जब एएनसी पीएनसी है तो डिलीवरी भी होगी। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज भी है, हेल्थ एजुकेशन भी है, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, डिजीज सर्विलेंस, ठीक है, कौन कौन सी डिजीज फैल रही है उन सभी पर निगरानी भी रखी जाती है, कंट्रोल भी किया जाता है। नेक्स्ट है अर्बन पीएससी, यूपीएससी बोलते हैं, ये कवर करता है इतनी पॉपुलेशन को, 50,000। अब इसमें क्या क्या फैसिलिटी या क्या क्या सर्विस अवेलेबल है, फंक्शन क्या क्या है, तो ओपीडी सर्विस जो पीएससी में है वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें है, कुछ ही ऐसा चेंजेस है जो कि अलग है, बनाता है इसको। एक तो अलग ये बनाता है कि ये अर्बन में है, वो रूरल में है, ठीक है।
ओपीडी सर्विस होगी, मैटरनल हेल्थ चाइल्ड सर्विस हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम सर्विसेज। देखो अगर दोनों में पूछ ले आप आपसे तो ये आप अलग करके आ जाना, बाकी सब उसका लिख के आ जाना, ठीक है। डिस्पेंसरीज की बात करते हैं सर। डिस्पेंसरी का नाम आपने सुना होगा, सिटी डिस्पेंसरी होती है कहीं पर, ठीक है, आपके भी होगी कहीं। तो बहुत सारी डिस्पेंसरी होती है। ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इलनेस, छोटी छोटी बीमारियों का इलाज पर हो सकता है। अब डिस्पेंसरी फिर अगर कुछ पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर वो अपर लेवल में चेंज हो जाती है। फर्स्ट एड सर्विस हो गया, हेल्थ एजुकेशन, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब फंक्शन किसके होते हैं? डिस्पेंसरी के होते हैं। स्पेशल क्लिनिक जैसे कि टीबी क्लिनिक हो गया, कुछ स्पेशल क्लिनिक बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें केवल इन्हीं के बारे में क्या दी जाती है? फैसिलिटी दी जाती है। टीबी क्लिनिक हो गया, एएनसी एंटीनेटल केयर क्लिनिक हो गया, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड हो गया, डायबिटिक हो गया, एसटीआई या आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इलनेस क्लिनिक हो गया, इम्यूनाइजेशन क्लिनिक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास म्यूनिसिपल हॉस्पिटल। म्यूनिसिपल हॉस्पिटल, तो इसमें क्या होता है? पहले तो स्टाफ की बात कर लेते हैं अपन। तो स्टाफ कौन कौन होता है इसमें? तो स्टाफ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट होता है सर। दूसरा स्टाफ होता है स्पेशलिस्ट हो गया, ठीक है, स्टाफ हो गया स्पेशलिस्ट हो गया। मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज स्टाफ। वही है स्टाफ, कुछ एक दो चेंज है, बाकी तो सब में सेम है ही। फंक्शन की बात करते हैं तो सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विस का ये काम करता है। इमरजेंसी सर्विस हो गया, सर्जरी, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम है, चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो या फिर कोई डिजीज से रिलेटेड हो, एनसीडी वाले हो या फिर कम्युनिकेबल वाले हो, उनका भी फंक्शन करता है। फंक्शन ऑफ अर्बन हेल्थ सर्विसेज। अब अर्बन हेल्थ सर्विसेज के क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो देखो सारा जो भी अर्बन का हमने पढ़ा है एक साथ बता देते हैं आपको हेल्थ सर्विसेज में। अगर कोई आ जाता है तो ये आप लिख के आ सकते हो, ठीक है, सबका अलग अलग पढ़ने की कोई नीड नहीं है। देखो अगर नॉर्मली आपसे पूछे कि भाई डिस्पेंसरी का बताओ, तो आप डिस्पेंसरी में जैसे छोटा सा है वो लिख के आओ, ये भी लिख के आओ, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अर्बन की हम बात करते हैं ओवरऑल। प्रिवेंटिव सर्विस होती है, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटिव एंड रेफरल। देखो फर्स्ट वन बाय वन हम देखते हैं। प्रिवेंटिव मतलब कि रोकना, किसी भी बीमारी को फैलने से रोकना, प्रिवेंटिव होता है। प्रमोटिव मतलब हेल्थ प्रमोट करना। क्यूरेटिव मतलब कि पहले ही आप उसको क्या है, क्योर कर दो, बीमारी को क्योर कर दो, ठीक है। रिहेबिलिटिव मतलब कि जैसे कि फिजियोथेरेपी हो गया, वो क्या है? रिहेबिलिटेटिव है। बीमारी हो गई, अब क्या करें उससे, उसी के साथ जीना पड़ेगा, वो सब क्या आता है इसमें आता है। रेफरल सर्विस मतलब कि यहाँ पर नहीं हुआ तो आगे रेफर कर दो। वन बाय वन देखते हैं। प्रिवेंटिव सर्विसेज में बीमारी को होने से पहले ही रोक लो, बचाव कर लो। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, नाम सुना होगा आपने। तो इम्यूनाइजेशन हो गया, डिजीज प्रिवेंशन, हेल्थ एजुकेशन, ये सभी क्या है? प्रिवेंटिव सर्विसेज है। दूसरा है प्रमोटिव सर्विसेज, प्रमोट करना। क्या प्रमोट करेंगे? हम डिजीज को थोड़ी करेंगे प्रमोट, हम करेंगे हेल्थ को प्रमोट। तो हेल्थ प्रमोट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चला सकते हैं, सैनिटेशन प्रमोशन कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल एजुकेशन हम दे सकते हैं, ओके। अगला आता है क्यूरेटिव सर्विसेज। अब बीमारी हो गई है, अब उसका इलाज करना है सर हमें, तो क्या करेंगे? क्योर करेंगे। ओपीडी आईपीडी ट्रीटमेंट हो गया, इमरजेंसी केयर हो गया, स्पेशलिस्ट सर्विस हो गया, कोई अगर जैसे कि सर्जरी है, पीडियाट्रिशियन है, ठीक है, जो भी कोई स्पेशलिस्ट है उसकी हो गया। स्किन से रिलेटेड है तो वो सब इसमें आता है स्पेशलिस्ट सर्विस में। अगला है रिहेबिलिटेटिव सर्विस। तो इसमें क्या क्या आएगा सर? अब बीमारी हो चुकी है, इलाज भी नहीं हुआ है, अब उसके साथ जीना पड़ेगा, तो जीना पड़ेगा, क्या करें? फिजियोथेरेपी हो गया। अब इसी में आपका जो चश्मा लगता है आपको, वो भी इसी में आता है, ठीक है। आँख खराब हो, आँख आपकी हो जाती है कमज़ोर, ठीक है, वो भी इसमें आता है। किस में आता है? टर्सरी पढ़ा था ना अपन ने, टर्सरी लेवल प्रिवेंशन, वो। रेफरल सर्विस की बात करते हैं। रेफरल सर्विस क्या होता है? हायर सेंटर में भेज देना, अगर नीड हो, रिक्वायर्ड हो तो लोअर से हायर में रेफर कर देना। नेक्स्ट आता है डिफेंस हेल्थ सर्विसेज, अगली हेडिंग आती है। बस कुछ ही टाइम में आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, स्पीड देख रहे हो आप। डिफेंस हेल्थ सर्विसेज, अब नाम से पता चला डिफेंस मतलब कि आर्मी से रिलेटेड है सर, फौज वगैरह से, बिल्कुल। अरे आपको दिख ही गया यहाँ पे आर्मी। तो देखो डिफेंस हेल्थ सर्विस प्रोवाइडेड टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल एंड देयर फैमिलीज। ये फोर्सेस को, आर्मी की जो फोर्स होती है उनको या उनकी फैमिली को जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो डिफेंस हेल्थ सर्विस में आती है। अब इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है? तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स किसके? डिफेंस हेल्थ सर्विसेज के। फर्स्ट आता है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, एएमसी। ये क्या करता है?
प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज टू आर्मी पर्सनल। ओके। दूसरा है मिलिट्री हॉस्पिटल, प्रोवाइड इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट केयर। भाई समझ में आ रहा है, क्या समझा है? प्रोवाइड, अगला है फील्ड हॉस्पिटल, प्रोवाइड इमरजेंसी केयर ड्यूरिंग वॉर एंड डिजास्टर। ठीक है, जब लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उस टाइम पर, लड़ाई झगड़े मतलब कि युद्ध वगैरह चल रहा है, तो उस टाइम पर ये फील्ड हॉस्पिटल होता है उनके लिए। ये आर्मी पर्सनल के लिए होता है और ये इन पेशेंट और मिलिट्री वगैरह के लिए होता है। ठीक है, अलग अलग होते हैं, 3 टाइप बता दिया आपको। अगला है फंक्शन, क्या फंक्शन है इसका? तो फंक्शन है क्या करता है हॉस्पिटल, क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है, ट्रीटमेंट सर्विस हो गया, प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विस हो गया। प्रिवेंटिव में क्या आता है, जो भी हमने पढ़ा, बीमारी से बचने के लिए। इम्यूनाइजेशन हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, ये सब इसके क्या फंक्शन होते हैं। अब इसमें कुछ आपको ऐसा वर्ड नहीं दिख रहा होगा जो कि आपको समझाने की उसको नीड हो। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल हेल्थ सर्विसेज, ये क्या होता है सर? देखो आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, एक तो था इंस्टीट्यूशनल, एक था डी इंस्टीट्यूशनल। किस में पढ़ा था, आया याद? बिल्कुल सर, साइकेट्रिक में पढ़ा था हमने। कम्युनिटी साइकेट्रिक नाम का एक टॉपिक था, उसमें पढ़ा था हमने। आई थिंक 7वीं यूनिट थी वो। इंस्टीट्यूशनल एंड डी इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल मतलब कि हॉस्पिटल में, और डी इंस्टीट्यूशनल मतलब कि हॉस्पिटल से दूर। तो यहाँ पर क्या है, इंस्टीट्यूशनल, तो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल्स, या तो हेल्थ केयर में या फिर हॉस्पिटल में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो इंस्टीट्यूशनल हेल्थ सर्विसेज में आती है। अब और डी इंस्टीट्यूशनल आ जाए तो थ्रू की जगह क्या कर दो, अवे, अवे फ्रॉम हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है, घर पर भी अपन दे सकते हैं, कम्युनिटी में दे सकते हैं, तो वो होता है डी इंस्टीट्यूशनल। ओके, तो फंक्शन हो गया इसका डायग्नोसिस का, ट्रीटमेंट का, नर्सिंग केयर, रिहेबिलिटेशन, हेल्थ एजुकेशन, रिसर्च, ये इसके क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट है इसकी लेवल की बात करते हैं, टाइप्स। तो जैसे प्राइमरी लेवल हो गया, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल, बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा है। प्राइमरी लेवल में क्या आता है, सब सेंटर पीएससी, सेकेंडरी में सीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और इसमें मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिस्ट। ठीक है, स्टेट लेवल का भी इसमें आता है, तो कुछ ऐसा है नहीं। लास्ट आपकी हेडिंग आती है अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ। मेडिसिन और हेल्थ में अदर क्या क्या सिस्टम है, तो आपने स्टार्टिंग से पढ़ते हैं आयुष के बारे में। आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। 1 बाय 1 देख लो, कुछ ऐसा है नहीं पढ़ने लायक। ठीक है, बचपन से पढ़ते आए हो तो ये पढ़ाएंगे भी नहीं, क्या पढ़ाए इसको, आता भी नहीं है ये वैसे। आयुर्वेदा की बात करते हैं, यूज हर्ब्स डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आयुर्वेदा में क्या है, जड़ी बूटी वगैरह से इलाज करते हैं, है ना। डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, उसमें एक बहुत अच्छा चलता है पंचक्रम नाम से। ठीक है, वो बहुत अच्छा है आयुर्वेदा में। दूसरा है योगा, योगा से ही होगा फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है इस पर। योगा डे अभी निकला ही है कुछ ही टाइम पहले, गए हो गए आप भी बिना मन से, एक दिन योगा करते हो बस। ट्रेडिशनल ग्रीको अरब मेडिसिन। ठीक है, अरबी और ग्रीक है, उन दोनों की ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है इसमें। सिद्धा एंशियंट साउथ इंडियन मेडिसिन सिस्टम होता है। होम्योपैथी है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल लाइक प्योर लाइक। ठीक है, इस पे ये काम करता है। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें कुछ समझा नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर से आप पढ़ते आए हो और पता है आप ये पढ़ोगे भी नहीं। ठीक है, तो छोटी सी यूनिट थी, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपको यूनिट नंबर 10 के बारे में हम लेकर चलेंगे, और यूनिट 11 और 12 आपकी कंप्लीट बन के रेडी है, लेकिन पहले यूनिट 10 आएगी, उसके बाद में वो आएगी। ठीक है, आज भी अगर हम चाहते या 1-2 दिन पहले भी चाहते तो यूनिट 11 और 12 डाल सकते थे, लेकिन पहले यूनिट 9 आएगी, क्योंकि एक सिस्टम से चलना पड़ता है। ठीक है, तो आपका सिलेबस करवा देंगे कुछ ही दिनों में, वीडियो बन के रेडी है। केवल 10 की यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 13 लास्ट यूनिट, इन 2 की वीडियो बनानी बाकी है, बाकी कंप्लीट वीडियो आपकी रिकॉर्डेड है। ओके, तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और देखते हैं आपका रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है, वरना वापस से गैप ले लेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, राधे राधे।